तो याद रखिएगा, आक्सीकारक, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो पदार्थ आक्सीकारक होता है, और जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है वो पदार्थ अपचायक होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए एक पदार्थ है और इस पदार्थ का क्या हो रहा है, आक्सीकरण हो रहा है, तब ये पदार्थ क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। अगर कोई पदार्थ है और इस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तब ये पदार्थ क्या कहलाएगा, आक्सीकारक। यानी जो समीकरण हो रहा है अपचयन का, तो वो पदार्थ जो है वो अपचायक कहलाएगा, आक्सीकारक कहलाएगा। जिस पदार्थ का आक्सीकरण होगा समीकरण में, वो पदार्थ क्या होगा, अपचायक होगा। बात ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अब यही पे देखिए, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर रहा है, ले रहा है, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो क्या कहलाता है, पीछे बताया गया, अपचयन कहलाता है, अपचयन। तो यही अपचयन का समीकरण, ये पदार्थ आक्सीकारक होगा। ज़्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, बस यही जानिए कि जिस पदार्थ का अपचयन वो पदार्थ आक्सीकारक, और जिस पदार्थ का आक्सीकरण वो पदार्थ अपचायक। इसे भी नोट करिए, किसी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है उससे अपचायक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, क्लोरीन 17 पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके 18 हो गया, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो वापस अपनी जगह आ जाएगा। इसको आप कर लीजिए ऐसे, Cl2 क्लोरीन अणु कर लीजिए। अब आप इस पे कर लीजिए 2, या क्लोरीन गैस बना लीजिए, क्लोरीन गैस बन जाएगा Cl2। 17 दूना 34 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 17 दूना 34 था और दोनों में एक बढ़ गया, इसके आगे 2 बढ़ा लीजिए, क्लोरीन आयन 2 हो गया, अब ये Cl2 गैस बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, कम कर दिया गया, इसलिए गैस में बदल गया। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाता है, आक्सीकरण। तो जिस पदार्थ का आक्सीकरण होगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अपचायक पदार्थ कहलाएगा। खत्म हो गया सब। अब आपका बचा एक रेडॉक्स अभिक्रिया। आक्सीकरण और अपचयन, यही दोनों अभिक्रियाएं मिल करके रेडॉक्स अभिक्रिया को बनाती हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया पीछे बता दिया गया है। इलेक्ट्रॉन जब कोई त्यागता है तो आक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन जब कोई ग्रहण करता है तो वो अपचयन। ठीक, तो उसे अच्छी तरह से याद करिए, बार बार पढ़िए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, अगर वो भूल जाएगा तब तो कुछ नहीं हो सकता। रेडॉक्स अभिक्रिया तभी जान पाएंगे जब ऑक्सीकरण अपचयन आपको मालूम होगा, क्योंकि उन्हीं दोनों को मिला के बनाया गया है। रेड का मतलब रिडक्शन है यानी अपचयन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब अपचयन। तो अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा गया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखिए, वह बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे याद कर लीजिएगा। वह अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख लीजिएगा हिंदी में भी, इलेक्ट्रॉन का त्याग, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग, ध्यान से फिर सुनिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग व दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे समझिए, सपोज मैं देखिए दोनों को जोड़ रहा हूँ एक साथ लेकर के, मैं जिंक ले रहा हूँ Zn, और जिंक से मैं क्या कर दे रहा हूँ, Zn पे 2 प्लस कर दे रहा हूँ। जिंक कितने पे आता है, 30 पे, 30 में से अब यहाँ तो 2 निकल गया, 2 प्लस का मतलब, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 28 बचा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 28, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 30। तो बताइए, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, 2। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, भूलिए मत, याद रखिए, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, मैंने बोला है कमी होगी तो ऑक्सीकरण होगा। अब इसे संतुलित करने के लिए 28 में क्या कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, हो गया 28 2 30, इधर भी 30 इधर भी 30, संतुलित हो गया समीकरण इलेक्ट्रॉनों द्वारा। अब एक उल्टा ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए कॉपर पे 2 प्लस, ठीक, अब कॉपर पे 2 प्लस हो गया, तो कॉपर कितने पाता है, 29 पे, 29 में से 2 कम कर दीजिए, 27 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 27 हो गई। अब यहाँ प्योर कॉपर हो गया, तब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 29। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, 27 से 29 हो गया तो 2 बढ़ गया ना। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन ऐड। तो अब 27 और 2 29, तो 29 इलेक्ट्रॉन इधर 29 इलेक्ट्रॉन इधर, बराबर हो गया। तो हमने इलेक्ट्रॉन क्या किया, जोड़ा, इसमें कमी नहीं हुई, वृद्धि हो गई, तब यही इलेक्ट्रॉनों का वृद्धि क्या कहलाता है, अपचयन, अपचयन कहलाता है।
इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीकरण और अपचयन। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। क्या बचेगा उसे नोट कर लीजिए। बचेगा जिंक प्लस बचेगा कॉपर, तीर का निशान इधर बचेगा, Zn पे 2 प्लस, और क्या बचेगा Cu। बस समझाई। अब यही अभिक्रिया दोनों मिल गया, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो इसी दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया यही है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और एक साथ अपचयन भी हो, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागे भी और ग्रहण भी करे। यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था तो त्यागना ऑक्सीकरण, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए अपचयन। तो त्यागना और ग्रहण करना दोनों साथ साथ होगा तो वही कहलाएगा क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ आ गई। इलेक्ट्रॉनों का एक साथ त्यागना एक साथ ग्रहण करना पदार्थों का रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया, नोट कर लीजिए पूरा। ये आपका जिंक है, ये आपका कॉपर, नोट कर लीजिए पूरा। अब कुछ क्वेश्चन आप भी करिए इसी तरह, सोचिए, घबराइए मत। पहले सोचिए मरकरी है, मरकरी कितने पे होता है, 80 पे, पता इस पे वो पीरियोडिक टेबल घर पे होगा या देख लीजिए, किताब में भी होगा, एलिमेंट का परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है, वहां से देखिए और बताइए कि ये इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। कैसे करना है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन देखिए, Hg कितने पाता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 निकल गया तो कितना बचा, 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन इसका लिखिए। तब आप मिलाइए कि कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। अगर कम होगा तो लिखिए ऑक्सीकरण, बढ़ रहा है तो लिखिए अपचयन। ठीक, इसी तरह से इसका भी एरो मैं बना दे रहा हूँ, देखिए अब इस पर लिखिए ये अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन टोटल निकालिए, इसका इलेक्ट्रॉन टोटल निकालिए, इलेक्ट्रॉन निकाल के देखिए कि यहाँ से सपोज मान लीजिए इसका 80 हो गया, इसका 85 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 ज़्यादा हो गया ना। तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो क्या होगा, अपचयन, याद रखिए। कम होगा तो ऑक्सीकरण। नोट करिए क्वेश्चन, नोट कर लीजिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव, समझ ही लीजिए डायरेक्ट ऐसे ही। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव है। एक तो संक्षारण, संक्षारण का मतलब जैसे लोहे में जंग लगता है तो धीरे धीरे सड़ जाता है, ये संक्षारण में आ गया। तो जो धीमी गति से अभिक्रियाएं होती हैं जिसका क्षरण हो जाता है, ये संक्षारण के अंतर्गत आता है। दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है, जैसे तेल वसा से बनी खाद्य सामग्रियाँ जितनी भी होती हैं, खाने पीने वाली चीज़ें तेल वाली या वसा वाली, वो सब क्या होता है कि खुले पर रख देने पे महकने लगता है, उसका स्वाद भी ताजे जैसा नहीं होता, जैसे ताजे पर स्वाद होता है। तो ये ही विकृत गंधिता कहलाती है, यानी स्वाद बदल जाना। अब परिभाषा भी देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन या नमी से क्रिया कर नष्ट हो जाती है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें धातु क्या करता है, वायु की ऑक्सीजन से, यही वायु है हवा, इसके नमी से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ये यहाँ पे लिखिएगा, क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, आप धीरे धीरे यहाँ पे लिख लीजिएगा। संक्षारण कहलाती है, ये क्रिया धीरे धीरे होती है, तुरंत तो जंग लगता नहीं है, धीरे धीरे लोहे में जंग लगता है। इसलिए जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का जमना, पायल वायल जो भी चांदी की होती हैं वो काली हो जाती हैं बाद में। विकृत गंधिता, खाद्य पदार्थों यानी खाने पीने वाली जितनी चीजें होती हैं में उपस्थित तेल तथा और वसा के मंद ऑक्सीकरण से, मंद मतलब धीरे धीरे ऑक्सीकरण हो रहा है उसका, उनसे उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वाद तथा गंध बदल जाना, स्वाद भी और गंध भी दोनों बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक, अब अगर इसे रोकना है तो इसे रोकने का भी उपाय आप लिख सकते हैं। कैसे रोका जा सकता है बताइए। पहला, वायु से बचाकर, यानी खुले में न रखा जाए, ढक के रखा जाए बंद करके। दूसरी और एक रोकने का उपाय, इसे फ्रिज में रखा जाए, यानी कम ताप पर टेम्परेचर लो कर दिया जाए तो भी ये बच जाएगा। विकृत गंध का मतलब स्वाद उसका नहीं जाएगा फ्रिज में रखने पर। तो ये 2 रोकने के उपाय भी हो गए। ठीक, कुछ प्रश्न आपको दिया जा रहा है, इसे आप करके दिखाइए, व्हाट्सएप पे भेजिए। 3 समीकरण दिया गया है, तीनों को संतुलित करना है मात्र, बाकी मैं लिख दिया हूँ। वीडियो खत्म, बाय। ये
पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा पढ़िए इसे आप। ये तीनों क्वेश्चन करके आप व्हाट्सएप पे भेजिए, ठीक। एक चैप्टर आपका आज केमिस्ट्री भी खत्म हो गया, ठीक। अगर वीडियो आपके ग्रुप व्हाट्सएप से डिलीट हो जा रहा है किसी भी वजह से, तो आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पे सर्च करिए चंद्रलाल गुप्ता, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और फिर वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे कंप्लीट करिए, रिविजन करिए, पढ़ाई करते रहिए आप, ठीक। अपना ख्याल करिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ।